तो इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा जयपुर के आरयूएचएस में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। जहां इलेक्ट्रीशियन ठेकेदार ओमवीर को एसीबी ने ट्रैप किया है। आईसीयू में बेड दिलवाने के एवज में इसने रिश्वत मांगी थी। साथ ही दलाल पवन को भी एसीबी ने दबोचा है। 1 लाख रुपए में सौदा इनके बीच में तय हुआ था और 10,000 रुपए की पहली किश्त लेते हुए एसीबी ने इन्हें ट्रैप किया है, गिरफ्त में लिया है। एसीबी एसपी बजरंग सिंह शेखावत और डीएसपी सचिन शर्मा ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। एसीबी डीजी बीएल सोनी, एडीजी दिनेश एमएन के निर्देश पर यह कार्रवाई हुई है। तो बेहद अहम कार्रवाई जो कई सवाल भी खड़े करती है आरयूएचएस, जिस पर सभी को गर्व है कि यहाँ पर पूरी व्यवस्थाएं की जा रही है, इंतजाम अच्छे हो। लेकिन पिछले कई दिनों से ऐसा लगता है कि आरयूएचएस में किसी को नजर लग गई है, क्योंकि यहाँ पर व्यवस्थाएं भी चरमरा रही है। लेकिन दूसरी तरफ जब इस तरह के मामले सामने आते हैं जहां लोगों की मजबूरी का फायदा उठाने के लिए लोग मौजूद हो, हालांकि बड़ी कार्रवाई एसीबी ने यहाँ पर की है। नवीन लगातार हमारे साथ बने हुए। नवीन, और क्या कुछ जानकारी इस ट्रैप की कार्रवाई को लेकर मिल सकी है? देखिए, बिल्कुल श्वेता, एक बड़ा इनपुट आ रहा है इस प्रकरण में। कई डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ की भी एसीबी को भूमिका संदिग्ध लग रही है। कहीं ना कहीं अब एसीबी उनसे भी पूछताछ करेगी, क्योंकि बिना उनकी परमिशन के अस्पताल में बेड मिलना बहुत ही मुश्किल है। हो सकता है ये रिश्वत की राशि उन तक भी पहुंचनी हो, लेकिन फिलहाल अभी तक एसीबी ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। जो इलेक्ट्रीशियन का ठेकेदार है ओमवीर और उसका जो दलाल है पवन कुमार, वो दोनों एसीबी के हत्थे चढ़ चुके हैं। श्वेता, आपको याद होगा कुछ दिन पहले फर्स्ट इंडिया ने खबर भी चलाई थी कि अब एसीबी भी जो कालाबाजारी है उसको रोकने के लिए फर्स्ट इंडिया ने एसीबी से अपील की थी। कहीं ना कहीं अब फर्स्ट इंडिया की अपील का भी असर, और एसीबी बैक टू बैक कल अजमेर के अंदर भी कार्रवाई की एसीबी ने। और जो कोविड-19 का इलाज करवाने के नाम पर जो वहां पर रिश्वत की डिमांड की गई थी, तो उनको 3 घूसखोरों को कल भी एसीबी ने गिरफ्तार किया था। और उसके बाद आज फिर जयपुर में एसीबी ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। और जो आरयूएचएस के अंदर प्रदेश का सबसे बड़ा कोविड हॉस्पिटल, वहां पर एसीबी ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। बिल्कुल नवीन, क्योंकि कार्रवाई जारी है, पूछताछ भी जारी है, कई और अहम खुलासे होंगे। आप नजर बना के रखिए, आगे भी आपसे हम अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया नवीन आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और इसी खबर पे और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विकास शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, आरयूएचएस से कई शिकायतें मिल रही थी और ऐसा संभावना भी जताई जा रही थी, क्योंकि 1-2 मामले इस तरह के सामने आए हैं कि जब पैसे लिए जा रहे हैं और बेड दिलाया जा रहा है, दूसरी व्यवस्था है, जबकि सरकार की तरफ से पूरी तरह से इंतजाम किए गए। अब जब ये कार्रवाई सामने आई है, साफ नजर आता है एक बड़ा रैकेट है, जिसमें यहाँ पर कह सकते हैं कि नर्सिंग कर्मी भी शामिल हो सकते हैं, डॉक्टर भी शामिल हो सकते हैं और एक पूरा गिरोह चल रहा होगा। हालांकि कार्रवाई के बाद जानकारी मिल सकेगी, लेकिन फिलहाल आपके पास क्या अपडेट इसे लेकर? जिस तरह से ये घटनाक्रम हुआ है, ये कह सकते हैं कि 15 दिन के अंदर दूसरी बड़ी कार्रवाई एसीबी की, और वो भी सरकारी अस्पताल के अंदर बेड दिलाने के नाम के एवज में जो पैसे लिए जा रहे हैं उसका बड़ा खुलासा हुआ है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी शर्मनाक कह सकते हैं घटना है, क्योंकि एसएमएस का अटैच अस्पताल बनाया गया था आरयूएचएस को, जहां पर डेडिकेटेड कोविड का इलाज किया जाना था। और जो ये भ्रष्टाचार सामने आ रहा है उसकी मेन वजह भी यही है कि जो वहां पर मॉनिटरिंग है, वो मॉनिटरिंग में कहीं ना कहीं कुछ पेच है, जिसके चलते ये चीजें बीच सामने आ रही है। और एक दूसरी बात यही है कि जो एडमिशन प्रोसेस है वो इतना टाइट कर दिया गया है, जिसके चलते अब लोगों को अपने प्रवेश के लिए, अपने मरीज को दिखाने के लिए, उनको ट्रीटमेंट कराने के लिए बड़ी अप्रोच जो है वो लगानी पड़ती है। और जो ये पैसा देने वाली बात आई है, बेड के बदले पैसा देने वाली बात आई है, संभवतः प्रदेश में पहली बार ऐसा देखने मिल रहा है, जबकि सरकारी अस्पताल के अंदर भर्ती कराने के लिए रिश्वत देनी पड़ रही है। और उसका कारण यही है क्योंकि जितने भी प्राइवेट अस्पताल हैं वो पूरी तरह से फुल है और वहां पर बेड उपलब्ध नहीं है। जिनके पास बेड उपलब्ध है उनको भी जो सरकार की जो गाइडलाइन है उस हिसाब से जो शुल्क तय किया गया उससे बहुत ज्यादा पैसा वहां वसूला जा रहा है, उसकी कोई मॉनिटरिंग नहीं है। वहां जो नोडल अधिकारी लगाए हुए हैं उनकी तरफ से कोई मॉनिटरिंग नहीं है, उनकी बिलिंग चेकिंग की मॉनिटरिंग नहीं है। इसलिए जो मजबूर लोग हैं, जो कि गंभीर लोग हैं, मरीज हैं, उनको लेकर के 10 से 15 दिन तक प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करा लेते हैं। लेकिन जब लगता है कि बिल 7-8 लाख से ऊपर पहुंच चुका है और उनकी स्थिति ऐसी नहीं है कि वो लगातार ट्रीटमेंट करा सके, क्योंकि कोविड में इलाज कराना पहली बात, उसके बाद पोस्ट कोविड का इलाज कराना बहुत बड़ी लंबी समय है, करीबन 20 से 25 दिन का समय लगता है। और उसमें तकरीबन मान के चले कि 10 से 15 लाख रुपए का खर्चा जो है वो बैठ रहा है। ऐसे में जो लोग हैं वो रास्ता निकाल रहे हैं इस तरह की, अगर 1 लाख रुपए देकर के भी यदि अगर वो बेड उपलब्ध हो जाए और आरयूएचएस में इलाज मिल जाए, क्योंकि आरयूएचएस एक ऐसी सस्ता जगह है जहां पर न सिर्फ ट्रीटमेंट मिल रहा है, बल्कि वहां पर जितने भी जीवन रक्षक इंजेक्शन, चाहे वो रेमडेसिविर की बात करें, चाहे वो टोसिलुमेब की बात करें, चाहे वो और प्लाज्मा थेरेपी की बात करें, चाहे वो और जांचों की बात करें, डी डाइमर की बात करें, अन्य तरह की कई जानकारियां जो है जांचें हैं उनकी बात करें, तमाम जो जांचें हैं वो फ्री है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने साफ कर दिया था पहले से ही कि जितनी भी सेवा होगी, जितनी भी जो सुविधाएं होगी, उसका किसी का इलाज नहीं लिया जाएगा, चाहे सिटी स्कैन है वो भी फ्री है। तो ऐसी स्थिति में लोगों का रुझान ये रहता है कि कैसे भी करके आरयूएचएस में एडमिशन मिल जाए तो उनके मरीज को न सिर्फ बचाया जा सकता है, बल्कि उनको जो कह सकते हैं वित्तीय भार जो उनका प्राइवेट हॉस्पिटल में आ रहा है वो भी देखने मिला है। लेकिन उसका फायदा उठाने लगे हैं ये जो कह सकते हैं
कि आपदा में अवसर तलाश रहे हैं लोग, जिन्होंने किस तरह का एक रैकेट बना लिया है। आप देखिए, पहला जो केस सामने आया था जिसमें कि डॉक्टर ने रिश्वत ली थी, आज एक बार फिर से वही दूसरा केस सामने आया जिसके अंदर की इलेक्ट्रिशियन के जो ठेकेदार है वो ये दावा कर रहा है कि वो RUHS के अंदर बेड दिला देगा, ICU में बेड दिला देगा। ये बहुत बड़ी बात है कि एक ठेकेदार अगर ये दावा करता है, ठेकेदार अगर ये इतना एंश्योरिटी से 1 लाख रुपए की रिश्वत मांग करता है कि वो ICU में बेड उपलब्ध करा देगा, तो ये समझ लीजिए कि कितना बड़ा रैकेट जो है वो काम कर रहा है RUHS के अंदर, कैसे लिंक बैठे हुए हैं आपस में एक दूसरे के लिए। और कह सकते हैं 2 दिन के अंदर 2 बड़ी घटनाएं RUHS सामने आई है, और दोनों घटनाओं को लेकर के कह सकते हैं RUHS की जो छवि है, पिछले 1.25 साल में RUHS की छवि बनी थी एक कैसे कोविड डेडिकेटेड अस्पताल के रूप में पूरे राजस्थान, न सिर्फ राजस्थान बल्कि RUHS में तो काला धब्बा लगा ही, बिल्कुल जिस तरह से आप छवि की बात कर रहे हैं बिल्कुल नजर आ रहा है काला धब्बा लगे। लेकिन इसके अलावा सरकार के भी जो पूरा फोकस था वो RUHS को लेकर था। जब इसे बनाया गया, इसके बाद भी जब बेड की कमी थी तो बेड बढ़ाया गया, इंतजाम किए गए, और यही वजह रही कि बाकी सब जो भी सरकारी अस्पताल है वहां पर तो नजर है, लेकिन RUHS पे खासतौर पर प्रायोरिटी बेसिस पर। अब ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि जब यहां पर अंदर ही अंदर ये सब चल रहा है, एक पूरा नेटवर्क बन चुका है, लोगों से किस तरह से वसूली की जा रही है, देने को इंजेक्शन की बात हो, बेड की बात हो, इसे लेकर क्या सरकार की तरफ से इन सब चीजों को लेकर भी कोई मॉनिटरिंग RUHS में हो रही थी अब तक, या फिर अब इस मामले के सामने आने के बाद अब सख्ती बरती जाएगी? देखिए श्वेता, इस पूरे मामले में हम शुरू से एक बात कह रहे हैं कि अभी RUHS और SMS दोनों जगह प्रशासक की जरूरत है, क्योंकि वहां पर डॉक्टर जो है उनका काम है ट्रीटिंग करना, लेकिन जो वहां का मैनेजमेंट है वो संभालना जो है उसके लिए प्रशासक की जरूरत है। अगर नहीं होता है, डॉक्टर इस चीज को संभालते हैं, तभी जाकर इस तरह के लिखे सामने आ रहे हैं कि जो कुछ लोग सक्रिय हो गए, कुछ गिरोह सक्रिय हो गए, जो कि जीवन रक्षक इंजेक्शन जो है अस्पताल से बाहर कर रहे हैं, अस्पताल में बेड दिलाने के नाम पे एवज में रिश्वत मांगी जा रही है, खुलेआम रिश्वत मांगी जा रही है। आप देख सकते हैं 2 बार ट्रेप हो चुका है, उसके बावजूद भी हौसले बुलंद लोगों के 1 लाख की रिश्वत मांगी गई है। जो इलेक्ट्रिशियन ठेकेदार है उसने इंश्योर किया है कि मैं बेड उपलब्ध करा दूंगा ICU में, और उसके बदले रिश्वत मांगी गई। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है, व्यवस्था पर सवाल है, क्योंकि सरकार की मंशा है सभी को इलाज मिले, अच्छा इलाज मिले, सुलभ इलाज मिले, और कह सकते हैं रीजनेबल दाम पर इलाज मिले। इसलिए सरकार ने न सिर्फ निजी अस्पतालों में जो रेट्स है उनकी कैपिंग की है, बल्कि सरकारी अस्पताल में उन्हें पूरी तरह जो इलाज है वो निःशुल्क किया है। चाहे वो कितने भी महंगे से महंगे इंजेक्शन है, वो 40-40 हजार के इंजेक्शन जो है वो फ्री में सरकार उपलब्ध करा रही है। लेकिन उसका जो साइड इफेक्ट है वो इस तरह सामने आ रहा है कि कुछ गिरोह जो है वो सक्रिय हो गए हैं, और उनसे जो गिरोह है वो सक्रिय हो गए, उसी के चलते ये सारी जो घटनाएं हैं वो सामने आ रही है। और कह सकते हैं अस्पताल RUHS जो कि प्रदेश का सबसे बड़ा और कैसे तो बहुत उम्मीदों भरा अस्पताल है, उसकी छवि जो है वो तार तार हो रही है। जी बिल्कुल, छवि तार तार हो रही है। लेकिन विकास, एक और अहम सवाल उठता है। देखिए, अभी तक कालाबाजारी हो रही है, किस तरह से लोगों की मजबूरी का फायदा उठा रहा है, ये सब अस्पताल के बाहर हो रहा था, अस्पताल के बाहर ये चीजें नजर आ रही थी। लेकिन RUHS के अंदर इस नेटवर्क को इन लोग ने बना लिया इतने कम वक्त में, और इस तरह की चीजें शुरू हो चुकी हैं। यानी बहुत सारे लोग हैं, और कह सकते हैं कि कार्रवाई में भी सख्त कदम उठाने पड़ेंगे, और सख्ती से कार्रवाई की जरूरत है। यहाँ पर 1-2 लोग नहीं है यहाँ से। तो ये जो कोकस तैयार हुआ है, कि जो पूरा रैकेट तैयार हुआ, उसके पीछे की वजह अगर हम जानेंगे तो ये बीमारी ऐसी है जिसमें कि आम जन जो है वो दूरी बनाता है। जो परिजन है वो भी संभवतः परिवार का 1 सदस्य 2 सदस्य जो है वो मरीज के साथ रहता है, वो भी अब जाकर के रहने लगे। शुरुआती फेज तो ये था कि मरीज को अस्पताल में छोड़कर परिजन चले जाते थे। ऐसी स्थिति में सिर्फ अस्पताल के अंदर जो काम करने वाले लोग हैं वही पूरा मैनेजमेंट देख रहे थे, तो बाहर का कोई आने वाला अंदर आता नहीं है। चाहे वो बात करें बाहरी व्यक्ति का, चाहे वो ऑडिट की बात करें, चाहे वो जांच की बात करें, चाहे अधिकारियों की बात करें, सभी लोगों ने दूरी बना रखी है। इसी का फायदा उठा करके ये गिरोह जो है वो सक्रिय हो गया है। वो गिरोह जो इस तरह से पूरा सेटअप बन गया है यहाँ पर कि आप देख सकते हैं पिछले 1.5 से 2 महीने के अंदर RUHS में कई घटनाएं RUHS में कई घटनाएं हुई। विकास, आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि RUHS की एक और अहम खबर, जहां 3 मरीजों की मौत से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ जाए। ऑक्सीजन की कमी से नहीं बल्कि बीमारी से इन तीनों की मौत हुई। कमेटी की जांच रिपोर्ट में इसे लेकर खुलासा हुआ है। चिकित्सा शिक्षा सचिव वैभव गलेरिया के निर्देशन में कमेटी की रिपोर्ट में खुलासा हुआ। डॉक्टर्स की 5 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था इसे लेकर, और जांच की गई। जांच में सामने आया है कि मौत का कारण गंभीर बीमारी थी, न कि ऑक्सीजन की कमी। विकास, ये मामला भी आज सुबह आया था, और जब तभी कहा जाता है कि नजर आता है कि RUHS को किसी की नजर लग गई है। जब ऑक्सीजन थोड़ी देर के लिए बंद हुआ, 3 लोगों की मौत हुई, लेकिन जांच में क्लीन चिट। बिल्कुल श्वेता, देखिए कल रात को ये घटना जो है उसको हमने बताया था हमारे दर्शकों को, किस तरह से RUHS अस्पताल के अंदर क्या घटनाक्रम हुआ है, किस तरह से ऑक्सीजन प्रेशर जो है उसमें गड़बड़ी आई है, जिसके चलते उसी दौरान करीब 1 से 1.5 मिनट का जो घटनाक्रम हुआ उसमें 3 मरीज अचानक मौत का ग्रास बने। हालांकि हमने कल भी बताया था कि जो मौत के कारण जो है उसके लिए जांच कमेटी गठित की है, लेकिन जांच कमेटी ने आज खुलासा किया है, उसमें बताया है कि किस तरह से जो तीनों मरीज हैं उनकी मौत क्यों हुई है, उसके पूरे कारणों का जो है खुलासा किया है। हमने सुबह ही इसको बता दिया था कि जो 3 मरीज जो मरने वाले थे उनकी
ये स्थितियां बहुत गंभीर थी। हम बात करें अगर HRCT के स्कोर की तो 25 के अगेंस्ट में जो 3 मरने वाले मरीज थे उनका जो HRCT स्कोर था वो 24, 21 और 18 था, यानी कि बहुत ही सीवियर स्थिति में जो मरीज थे और ऐसी स्थिति में उनको बचाया जाना बहुत मुश्किल था। लेकिन जो घटनाक्रम हुआ वो अपने आप में पूरा सवाल खड़े करता है कि इतना बड़ा सेटअप, इतना बड़ा सिस्टम जो काम कर रहा है और उसमें अचानक ICU जैसी जो संवेदनशील जगह है वहां पर जो ऑक्सीजन का प्रेशर जो है वो गड़बड़ा जाता है और गड़बड़ा के चलते इस तरह की घटनाक्रम जो सामने आता है वो अपने आप में सवाल जरूर करता है। हालांकि सरकार ने जांच कमेटी गठित की, जांच कमेटी गठित करके और क्लीन चिट भी दे दिया पूरे मामले को लेकर के, लेकिन ये जरूर है कि जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को लेकर के सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं, क्योंकि अभी भी हम बात करें श्वेता, अस्पताल के अंदर 2 धुरियां बनी हुई है और उन 2 धुरियों के चक्कर में ये पूरे अस्पताल की जो व्यवस्थाएं हैं वो पटरी पर नहीं बैठ पा रही है। एक RUHS प्रशासन है, दूसरा SMS प्रशासन है। सरकार ने SMS मेडिकल कॉलेज जो है उसको RUHS की व्यवस्था संभालने का जिम्मा दे रखा है, जबकि RUHS जो अस्पताल है वो पूर्णतः RUHS मेडिकल कॉलेज जो है उसे अटैच है। तो दोनों का जो प्रशासन है उनकी आपस में जो टकराव है, आपस में जो खींचतान है, उसके चलते भी ये व्यवस्थाएं जो है पटरी पर नहीं उतर पा रही है। चिकित्सा मंत्री को इस पर ध्यान देने की भी जरूरत है। विकास, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ संपादकीय सलाहकार आशुतोष शर्मा जी भी जुड़ चुके हैं। आशुतोष, ये दोनों ही मैटर पर हम बात करते हैं। RUHS में 2 मामले होते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है जिस तरह से ACB ने ट्रैप की इस कार्रवाई को अंजाम दिया, आपको लगता है कि अब तह तक पहुंचने की जरूरत है जिसमें ACB को पूरा एड़ी चोटी का जोर लगाना होगा? देखिए श्वेता, ये सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे दौर में जो कोरोना की जो दूसरी लहर आई है उसमें प्राइवेट हॉस्पिटल से ज्यादा जो है लोगों की इज्जत अब RUHS के ऊपर थी कि RUHS में अच्छा इलाज हो रहा है, लोग इसकी तारीफ कर रहे हैं, वहां पर भर्ती होना चाहते हैं। और जो प्राइवेट हॉस्पिटल के बिगड़े हुए केस हैं और वहां पर ऑक्सीजन की कमी है या रेमडेसिविर नहीं मिल रहे हैं, तो अच्छे अच्छे लोग जो प्रभावशाली लोग हैं या जो समाज के उच्च वर्ग हैं वो भी अब इस बार प्राइवेट हॉस्पिटल के बजाय RUHS में आना चाहते हैं। और इस RUHS की एक इतनी अच्छी प्रतिष्ठा पिछले दिनों में बनी, उसके बाद में जो इस तरह की घटना हुई है बहुत ही दुखद है और ये पूरा एक विश्वास का मामला है। और आश्चर्य की बात इसमें यह है कि जो इसमें कर्मचारी इन्वॉल्व कम है, लेकिन जो बाहरी लोग हैं, अब जिस तरह से आज इलेक्ट्रीशियन ठेकेदार, यानी आप देखिए कि उसमें कितना प्रभाव उन लोगों का है। तो और 1 लाख रुपया एक बेड के लिए देना और किस तरह से ये बहुत ही शर्मनाक बात है। और एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसको देखना चाहिए, जैसा अभी विकास बता रहे हैं कि SMS और RUHS इसके बीच में कोई समन्वय का अभाव है, तो गवर्नमेंट को निश्चित रूप से एक सुपर एडमिनिस्ट्रेटर या इस तरह का व्यक्ति इसमें लगाना चाहिए। जो ट्रीटिंग की व्यवस्था अलग है, लेकिन जो मैनेजमेंट की व्यवस्था है उनको वो देखे। और इसी मैनेजमेंट से जुड़ा सवाल जो है वो ऑक्सीजन को लेकर है। हम सब जानते हैं कि ये एक टेक्निकल विषय है, इसके अंदर जांच रिपोर्ट भले ही आ गई हो, लेकिन ऑक्सीजन का प्रेशर कम होना, ज़्यादा होना और इससे मौतें होना, ये बहुत इस जांच रिपोर्ट से ये धुलने वाला नहीं है। इस तरह की बदनामी होने से इस पर विश्वास कम होगा और गवर्नमेंट को इस पर कुछ न कुछ कार्रवाई करनी चाहिए, इसकी तह में जाना चाहिए। इस पूरे मुद्दे में मैं ACB को बहुत ही बधाई की का काम किया है कि ऐसे लोगों को वो चुन चुन के पकड़ रही है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है इस विपदा के दौर में अभी भी ऐसे लोग हैं जो इसको अवसर में बदल करके अपना फायदा उठा रहे हैं। और कितना मतलब एक शर्म की बात है कि 1 लाख रुपए एक बेड के लिए लिया जा रहा है। इसको तुरंत देख करके और कोई कड़ी कार्रवाई इसमें जरूर करनी चाहिए और इसके तह में जाना चाहिए कि कोई बड़े लोग तो इसमें इन्वॉल्व नहीं है। आशुतोष, लेकिन ऐसा लगता है कि जब RUHS जैसे बड़े अस्पताल में इन लोगों के इतना पावर है, इतनी दबंगई चलती है कि अपना गैंग चला रहे हैं ये और लोगों से इस तरह से खुलेआम पैसे भी ले रहे हैं, जिस तरह से 1 लाख रुपए बेड की डिमांड। और ये एक मामला है क्योंकि ACB की पकड़ में आया है। ऐसा नहीं लगता कि RUHS के भी कोई बड़े लोग होंगे जो शामिल होंगे और तभी शह मिलती है, वरना एक अकेला कुछ नहीं कर सकता इस तरह के, और खासतौर से इस तरह के मामलों में? मैं यही कह रहा हूं कि जो इलेक्ट्रीशियन का ठेकेदार, यानी ये बिल्कुल बाहरी व्यक्ति है और वो वहां पर एडमिशन कराने की स्थिति में है। एक मामला सामने आया है, ऐसे और दर्जनों मामले हो सकते हैं। तो कौन बाहरी लोग हैं जो वहां पर इतने प्रभावी हो गए कि वो लोगों को पैसे लेकर के बेड दिला सकते हैं? इस बात की तह में जाना बहुत जरूरी है। ACB के लिए तो जाना जरूरी है ही है, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको चाक चौबंद होने की जरूरत है कि जो बाहरी लोगों की सिफारिशें वहां पर कैसे मानी जा रही है, उनके कहने से बेड मिल रहे हैं, इसीलिए वो 1 लाख रुपए लेने की आज हिम्मत कर पा रहे हैं। वरना कोई व्यक्ति वहां पर एडमिशन नहीं ले सकता पैसे दे करके,
इस तरह का विश्वास है और इस तरह से हो रहा है तो इसकी गहराई में जरूर जाना चाहिए। और एडमिनिस्ट्रेशन के भी जो जिम्मेदार लोग हैं, इससे इस बारे में जानकारी होनी चाहिए कि कैसे उन लोगों का प्रवेश हुआ, कैसे इलेक्ट्रिशियन ठेकेदार या बाहरी जो वहां पर पहले रहते थे या संविदा वाले हैं या दूसरे हॉस्पिटल में काम करते हैं, वो यहाँ पर आकर के किस तरह से प्रभावी हो रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि कार्रवाई जारी है। नवीन का रुख कर लेते हैं। RUHS में ये कार्रवाई एसीबी ने की है, ट्रैप की कार्रवाई, और क्या जानकारी नवीन, क्योंकि आप वहां पर मौजूद है। नवीन, क्या कुछ और जानकारी मिल पाई इस कार्रवाई को लेकर? तस्वीरें भी दिखाइए। देखिए, बिल्कुल वाकई में एसीबी का प्रदेश में आज बड़ा धमाका है। RUHS के 2 घूसखोर एसीबी के हत्थे चढ़े हैं। मेरे सहयोगी कैमरा पर्सन संजय हैं, वो लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि RUHS से पकड़कर इन दोनों घूसखोरों को एसीबी की टीम है वो प्रतापनगर थाने में ले आई है। प्रतापनगर थाने में इनसे पूछताछ की जा रही है। एसीबी इनका जो डॉक्यूमेंट्स है ये सब चेक कर रही है। 1 लाख रुपए की रिश्वत की डिमांड की गई थी, यानी अपने आप में ही एक बड़ी राशि, और सिर्फ आईसीयू में बेड दिलवाने के लिए। तो वाकई में जिस तरह से एसीबी लगातार एक्टिव है, और प्रदेश में कल भी अजमेर के अंदर एसीबी ने कार्रवाई की थी, तो इस पूरे प्रकरण के अंदर कई और लोगों की भूमिका संदिग्ध हो सकती है। अब एसीबी इस पूरे प्रकरण की जांच करेगी। और एसीबी के जो एडिशनल एसपी हैं बजरंग सिंह शेखावत और डिप्टी एसपी सचिन शर्मा, उन्होंने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। एसीबी की टीम मौके पर मौजूद है। एसीबी डीजी BL सोनी और एडीजी दिनेश एमएन वो लगातार एसीबी मुख्यालय में बैठकर इस पूरी कार्रवाई की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और लगातार एसीबी की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है। पहले भी आपको बता दूं, कुछ दिनों पहले भी एसीबी ने मेट्रोमास अस्पताल के अंदर कार्रवाई को अंजाम दिया था। हमारे साथ जो एसीबी की जो एडिशनल एसपी हैं बजरंग सिंह शेखावत जी मौजूद हैं। हम इनसे जानते हैं कि सर किस तरह की कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। हमारे एसीबी मुख्यालय को उच्चाधिकारियों को ये सूचना मिली थी कि RUHS के अंदर कुछ लोग हैं जो मरीजों को बेड दिलवाने के नाम पे, आईसीयू बेड दिलवाने के नाम पे और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के नाम पे वसूली करते थे। इसी सूचना के अनुसार हमने पिछले शनिवार को भी एक कार्रवाई की थी, और RUHS से रिलेटेड ही वो मामला था, और मेट्रोमास हॉस्पिटल का जो कंपाउंडर था अशोक, उसको गिरफ्तार किया था। आज ये दूसरी कार्रवाई भी RUHS से संबंधित ही है, और इसके अंदर हमने 2 लोगों को डिटेन किया है। ये दोनों लोग ये पेशेंट्स से पैसे लेके अपने खाते में ट्रांसफ़र करवाते थे, और ट्रांसफ़र करवाने के बाद में यहाँ सुविधाएं उपलब्ध कराते थे। यहाँ जो मुख्य व्यक्ति है जो ये सुविधाएं उपलब्ध करवाता था, तो उसको और दूसरा उसका एक सहयोगी है, उन दोनों लोगों को हमने अरेस्ट किया है। तो जो इनका मुख्य आरोपी है वो ओमवीर नाम का व्यक्ति है, जो कि करौली का रहने वाला है, और पिछले कई सालों से SMS और RUHS के अंदर इलेक्ट्रीशियन का काम करता है। इस कारण से इसकी यहाँ पे डॉक्टर्स और स्टाफ से काफ़ी जान पहचान है। इसी कड़ी में आज हमने हमारा बोगस ग्राहक से हमने सौदा तय करवाया, और सौदा तय होने के बाद में ये जो सामान्य बेड है उसके तो 30,000 रुपये और 2,000 रुपये प्रतिदिन ऑक्सीजन के हिसाब से लेता है, और इसके अलावा जो आईसीयू बेड है तो उसकी रेट लगभग 1 लाख रुपए के आसपास लेता है। तो हमने अभी सामान्य बेड का सौदा तय करवा के इसको 10,000 रुपये देते हुए इन दोनों लोगों को हमने अरेस्ट किया है। अब ये किन लोगों के लिए पैसे लेते थे, यहाँ RUHS में कौन लोग इनकी मिलीभगत थी, उसकी अभी हम इनसे पूछताछ कर रहे हैं। सर, ये एसीबी ने खुद के तकनीकी आधार पर इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है, या फिर इसके पास एसीबी के पास एक परिवादी पहुंचा था? नहीं, एसीबी को ये सूचना मिली थी कि इस तरह का खेल चल रहा है, तो ये जो पूरी कार्रवाई है संपूर्ण कार्रवाई है हमारे जो संसाधनों से जो बोगस ग्राहक बना के, और हमने हमारे जो तकनीकी साधन है उनकी मदद लेके ये कार्रवाई की है, और इसके अंदर आगे कार्रवाई। सर, इस पूरे प्रकरण में और किस किस लोग की भूमिका संदिग्ध है, या फिर फिलहाल अभी तक 2 लोग हैं? नहीं, अभी तक तो ये जो 2 लोग हमने डिटेन किए हैं, लेकिन चूंकि ये पैसे लेते थे तो अन्य लोगों की भी मिलीभगत की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। और ये हमारे सचिन शर्मा जी DYSP और रघुवीर सिंह जी CI और कमल नयन जी DYSP और हमारी सब लोगों की जो टीम है जो पिछले 2-3 दिनों से इस काम में लगी हुई थी, और आज हमने इनको पैसे लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। देखिए श्वेता, वाकई में एसीबी को बड़ी सफलता मिली है। मैं मेरे सहयोग कैमरा पर्सन से कहना चाहूँगा, एक बार वो एसीबी की टीम की तस्वीरें दिखाएं। वो लगातार इस कोरोना काल में भी लगातार कार्रवाइयां करती जा रही है, और किसी भी घूसखोर को, यानी अब एसीबी प्रदेश में भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करेगी, चाहे वो ऑक्सीजन की कालाबाजारी हो या फिर बेड से रिलेटेड मामला हो। अब एसीबी किसी भी सूरत में किसी भी भ्रष्टाचारी को छोड़ने के मूड में नहीं है, चाहे वो रिश्वत की राशि बड़ी हो चाहे वो छोटी हो। एसीबी ने अब
अगर विश्वसनीय सूत्रों की माने तो एसीबी ने यह कार्रवाई सूत्र सूचना के आधार पर इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है और एसीबी की टीम बिल्कुल। और नवीन, इसीलिए देखिए, इसीलिए बार बार फर्स्ट इंडिया भी ये अपील करता है कि आपके आसपास कोई भी ऐसा है जो आपसे पैसे की डिमांड कर रहा है मदद देने के लिए, तो आप खुलकर एसीबी को बताइए, कॉल कर उनको जानकारी दीजिए, ताकि इस तरह के घूसखोर जो पर्दे के पीछे है वो पर्दे के सामने आ सके और सख्त इन पर कार्रवाई हो सके। बहुत शुक्रिया नवीन आपका इस पूरी जानकारी के